एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना इम्पॉर्टेंट मैं साइंस का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा वीडियो के ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वान डर वाल्स बल के द्वारा। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक होता है? तो वह ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है। H2O2, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? और ध्रुवीय बंध यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एरविन श्रोडिंगर ने। कब दिया था? 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोश में उपकोशों की संख्या। एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉसमिट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। संयोजी कोश व संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोश उसका संयोजी कोश कहलाता है एवं उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? बोस-आइंस्टीन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण वो अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? आयनिक बंध की। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आर्गन। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? U-235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन होता है। कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br। कोश, उपकोश एवं कक्षक। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होता है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे त्रिविमीय क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थिति। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय विलयन Na2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल इमली में भी पाया जाता है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? ये अम्लीय होती है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, C4H6O5। रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र CaOUCl2 है। यह जल में पूर्णतः विलय है। नेक्स्ट है, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। ऐसी अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, C3H6O3 का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाला बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल।
मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड C6H8O7 नींबू, संतरा और टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड CH3COOH सिरका में। फॉर्मिक एसिड HCOOH मधुमक्खियों की चींटियों के डंक में। लैक्टिक एसिड C2H4OH COOH खट्टा दूध एवं दही में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 ये आंवला, पपीता, ब्रोकली में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड C4H6O6 कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास में। ऑक्जेलिक एसिड पालक और टमाटर में। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोडा में। बोरिक एसिड बोरेक्स, ओरासाइट और शराब में। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव के कारण। कौन सा गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन द्वारा। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो वो हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड सिरका। अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनोल्फिनीन और मेथिल ऑरेंज। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोल्फिनीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। वायु में किसके अधिक सौंदर्य के कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 NO2 के द्वारा। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वेनिला का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी CaOH को Hal2 चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में है। सोडियम कार्बोनेट कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। विरंजक चूर्ण स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया किस रसायन का मिश्रण है? नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सौंदर्य का मान कितना होता है? 10⁻⁻⁷। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? अमोनिया NH3। कुछ रसायन पदार्थों का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा 8.4, रक्त का पीएच मान 7.4, लार का हो जाएगा 6.5 7.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। नेक्स्ट है किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी का विद्युत चालकता जो है सबसे ज़्यादा होता है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट COCO3। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? लिथियम और ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। मोती के मुख्य अयव कौन से हैं?
एरागोनाइट एवं कंचियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुओं सोडियम और पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत। आतिशबाजी में बोरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा का। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म या मेटालर्जी। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत में सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सेलेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातु में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु का है? सीसा का। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क है पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा FeSO4 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 7H2O। नेक्स्ट है धातु और अयस्क। सोडियम साधारण नमक NaCl, चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एल्युमिनियम हो जाएगा बॉक्साइट Al2O3 2H2O, केओलिन 3Al2O3 6 SiO2 2H2O। फ्लस्पर हो जाएगा KAlSi3O8। पोटेशियम का पोटेशियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बाइड और पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम हो जाएगा डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सन, फ्लूओस्पर और एस्बेस्टस। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट। कॉपर हो जाएगा चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट, ग्लास कॉपर, क्यूप्राइट और मैलेकाइट। जिंक का हो जाएगा जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और विलेमाइट। लेड का हो जाएगा गैलेना और सिरुसाइट। टीन का कैसेटेराइट, कैडमियम का ग्रीनोसाइट, निकेल का मिलेराइट, मैग्नीज का पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट, आयरन का हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट, मरकरी सिनेबार, सिल्वर रूबी सिल्वर, गोल्ड कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, यूरेनियम कार्बेटाइट, पिच ब्लेंड, थोरियम का मोनाजाइट। नेक्स्ट है मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम। क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में।
भूपटपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन अथवा हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनियम को। भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटीरियम ऑक्साइड DTO। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा है? ड्यूटीरियम। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेरोल्ड यूरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत परासरण के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? स्कंदन के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं? 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89%, जबकि आणविक दृष्टि से जल हाइड्रोजन 67, ऑक्सीजन 33%। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो वो है निर्वलीकरण द्वारा। निर्वलीकरण। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन को। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? 78%। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। हीरा किस तत्व का प्रूफ है? कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक नाम Pb3O4। समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है? एंथ्रासाइट। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम है? लिग्नाइट। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। वह हैलोजन किसका प्रयोग पीराहारी की तरह किया जाता है? ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारावाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? प्रिस्टले के द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संगठक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड।